अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि एज अ ट्रेडर हम टीचिंग क्यों करते हैं, हम स्टूडेंट्स को क्यों सिखाते हैं कि जी आप आ जाए, हमारा ट्रेडिंग जो है वो कोर्स ले लें और इसमें हम आपको ये टीच करेंगे। तो उसकी रीज़न्स की तरफ आते हैं। अगर आपने हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हमारे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कितने हैं, डेली टारगेट हमारा क्या है, वीकली टारगेट हमारा क्या है, ठीक है, और इसके अलावा नंबर ऑफ़ पिप्स है, कितने ट्रेड्स हम एक महीने में एग्जीक्यूट करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो उसको आप देख लें, क्योंकि ये वीडियो उसके साथ थोड़ी सी रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, आते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग है वो उसमें आपके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बहुत कम होते हैं। यानी महीने में आप कोई 10 ट्रेड्स, 12 ट्रेड्स, 13 ट्रेड्स, 15 ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी हमारी बहुत कम होती है। हाँ, इसमें रिसर्च एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है कि कौन सी करेंसीज़ को आपने बाय करने हैं, या कौन से स्टॉक्स को आप बाय करने हैं, या कौन से जो कॉइन्स है उसको आपने बाय करने हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी टाइम होता है। तो इस वजह से हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ही कम है। एज अ प्रोफेशनल आपके ट्रेड्स जो है वो बहुत ही कम आएंगे। तो ऐसे ऐसे दिन आते हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलती। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है जी, वैसे भी हमें पता है मार्केट के नेचर का, तो अमूमन ऐसा टाइम आता है कि मंडे ट्यूसडे को आपकी कोई भी ट्रेड नहीं होती, लेकिन वेडनेसडे को आपको 2-3 ट्रेड मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है जी, ऐसा करते हैं कि चूँकि हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी कम है, 2-3 दिन हम वैसे भी अमूमन जो है वो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो तय है, तो हम क्या करते हैं, हम टीचिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि जो हमारा कोर्स है उसमें ये है, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा रीज़न है, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप अगर किसी ट्रेडर को मिल जाते हैं कि जी मैं एक ट्रेडर हूँ, और वो आपको ये कहें कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं सुबह 9 बजे आता हूँ, 10 बजे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, 11 बजे दूसरा, 12 बजे तीसरा, और 2 बजे एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये बिल्कुल सरासर जो है वो मेरे ख्याल से झूठ है। लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है ट्रेडर टू ट्रेडर। हो सकता है कोई एक बहुत ज़्यादा जो स्कैल्पर है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे ट्रेडिंग करियर में मैंने एक ऐसे बंदे को नहीं देखा जो एक दिन में 5-6 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हो और वो इजी ना हो। तो जो ट्रेडर्स हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी होती है, 2-3 दिन तक भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि हम बड़े वो ऑफिस में तंग से हो जाते हैं, क्योंकि और चीज़ तो हमें कोई आती नहीं है, ट्रेडिंग ही आती है और ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि जी आ जाए, टीचिंग की तरफ आते हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर मंडे को हमें ट्रेड भी नहीं मिलती ना, तो हम 11 AM to 12 PM एक क्लास ले लेते हैं, 3 PM to 4 PM एक क्लास ले लेते हैं। तो हमारी बोरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है, हम बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्शन हो जाता है, थोड़ी सी गपशप भी लग जाती है। इसके अलावा कोई विजिटिंग के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो हमारी जो वो है, जो थोड़ा स्केड्यूल है वो बिजी सा हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई टीचिंग ना करें, हमारे क्लासेस ना हो, तो फिर इसमें मसला ये है कि बंदा जो ऑफिस में अकेला बैठा बैठा बोर हो जाता है। तो एक ये रीज़न भी है कि एक ट्रेडर के पास टाइम बिल्कुल भी होता है, ये नहीं है कि उसके पास टाइम नहीं होता। सेकंड रीज़न के पास आते हैं। सेकंड रीज़न जो है वो ये है सोर्स ऑफ इनकम। अब ये भी नहीं है कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, अब सोर्स ऑफ इनकम भी है हमारे लिए। लेट से अगर मैं स्टूडेंट से भी बड़ा एक अच्छा किस्म का सोर्स ऑफ इनकम आता है, लेट से हमारे पास 10-12 स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी 2-2.5 लाख बन जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। ये भी नहीं है कि हम जो है वो फ्री होते हैं और इस वजह से हम टीच करते हैं, नहीं, ये नहीं कह सकते कि ये एक फ्री सेशन है, नहीं, ये एक कॉस्टली सेशन है। तो इस वजह से हमें ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। और आपको भी पता है कि जितने आपके सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। 2 रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न, टीचिंग एक ऐसा मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आपको बहुत चीज़ें जो है वो खुद बहुत सीख जाते हो। तो
तो एक इसकी वजह से बड़ी इम्प्रूवमेंट भी बंदे में आ जाती है टीचिंग की वजह से। तो थर्ड रीज़न ये है। फर्स्ट रीज़न, हमारे पास टाइम होता है तो बोरियत ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्लासेस अरेंज करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम होता है। अच्छा, एक और रीज़न ये है कि हमारे जो पाकिस्तान है, ख़ासकर जो हमारा पेशावर रीजन है, केपी के, यहाँ पे जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना, ये लोगों के पास बहुत कम है, अवेयरनेस बहुत कम है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, जो स्कैम कंपनीज़ है, B4U, परपाल, पे स्लैश, इसकी तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे उनका सरमाया आज भी आपको पता है कि जो डूब गया और उनके सारे जो अकाउंट है वो फ्रीज़ हो गए, लोग जो है वो अपने पैसे के लिए तड़प रहे। तो इससे क्या है कि हमारी जो लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है फाइनेंशियल दुनिया में, ठीक है। बाहर के लोग अगर आप देख ले तो उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो फाइनेंशियल नॉलेज है वो बहुत कम है। तो इस वजह से भी इनको एक फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाता है, तो ये भी एक फ़ायदा है। अच्छा, फिर एक और रीज़न ये है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसमें पुलिस वाले भी हैं, इसमें लॉयर्स भी हैं, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, इसमें टीचर भी हैं, इसमें प्रोफेसर भी हैं। तो सब लोग इनके साथ हमारी एक कनेक्शन सी बन जाती है। हमारी कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेट्स से अगर आपका कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम है और आपका स्टूडेंट एक पुलिस वाला है तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह अगर पिछले दिनों मैंने एक काउंटर साइन कराने थे, एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चों के सर्टिफिकेट्स थे, तो एक हमारा स्टूडेंट है फ़हीम, तो वो उसी ऑफिस में काम करता है। तो मैंने यार फ़हीम को कॉल की, फ़हीम यार आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पे है। मैं ये नहीं जानता था कि ये इस डिपार्टमेंट के इस में काम करता है, मुझे ये नहीं पता था। मैंने उनसे ये एड्रेस मालूम करना था कि मुझे ये बताओ कि ये ऑफिस पेशावर में कहाँ पे पड़ता है, ताकि मैं वहाँ पे चले जाऊँ और जो काउंटर साइन है वो कर दूँ। तो फ़हीम ने मुझे बताया कि मैं तो उसी ऑफिस में काम करता हूँ। तो फ़हीम ऑफिस भी आ गया, वो सर्टिफिकेट्स में उन्होंने काउंटर साइन, स्टैम्प्स वगैरह सब कुछ कर भी दिया और वापस भी ऑफिस जो वो सर्टिफिकेट्स है वो ड्रॉप कर दिए। तो इससे ये है कि हमारे जो कनेक्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मेरा कोई भी काम है, अब लेट से एक मेरा स्टूडेंट है वो पुलिस में है, दूसरा एक स्टूडेंट है वो लॉयर है, वकील है, तीसरा एक स्टूडेंट है वो मेडिकल फील्ड में है, चौथा एक स्टूडेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका ये काम है, और एक स्टूडेंट है जो कि गोल्ड का काम करता है। तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाता है। अगर आपका कोई काम है गोल्ड वगैरह में तो आप अपने स्टूडेंट को कॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो या कोई डिटेल आपने लेनी हो तो ये कनेक्शंस भी हमारे बन जाते हैं, ये भी एक फ़ायदा है। तो जो फर्स्ट रीज़न है वो बोरियत ख़त्म करने के लिए हम क्लासेस लेते हैं। सेकंड रीज़न सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा एक थर्ड रीज़न जो है वो इससे हमारे एक कनेक्शंस बन जाते हैं। तो बहुत सारों के क्वेश्चन होंगे कि आप टीचिंग क्यों करते हैं, हालांकि आपके जो ट्रेडिंग से तो आपको एक अच्छी खासी रकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं। तो ये एक कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हम ट्रेडिंग टीच करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।